योगी आदित्यनाथ जिस तरह से चाहते थे वैसा ही दिव्य और भव्य महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ के 2 मुख्य स्नान हो गए और करोड़ों सनातनियों ने डुबकी भी लगा ली। सीएम योगी महाकुंभ शुरू होने से पहले तो कई बार कुंभ नगरी में आ चुके हैं, लेकिन कुंभ शुरू होने के बाद नहीं आए हैं। योगी आदित्यनाथ 100 घंटे बाद महाकुंभ आ रहे हैं और वो अकेले नहीं बल्कि अपनी पूरी टीम लेकर जाएंगे और संगम में डुबकी भी लगाएंगे। यह माना जा रहा है कि 100 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में प्रतिज्ञा लेंगे और यह प्रतिज्ञा किसके लिए और क्या होगी, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। अब तक मुख्यमंत्री बनकर प्रयागराज आए योगी आदित्यनाथ। जल्द महाकुंभ में श्रद्धालु बनकर आएंगे सीएम योगी। महाकुंभ की धरती से सरकार चलाएंगे महंत योगी। योगी आदित्यनाथ जैसा चाहते थे वैसा ही अलौकिक दिव्य महाकुंभ दिख रहा है। महाकुंभ शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने कई बार प्रयागराज आकर महाकुंभ की तैयारी परखी और एक एक सुविधाओं को बारीकी से जांचा था। अब महाकुंभ शुरू होने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ महाकुंभ नगरी आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि श्रद्धालु के रूप में आने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ 20 या 21 जनवरी को महाकुंभ आएंगे और न सिर्फ महाकुंभ में आएंगे बल्कि संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। योगी आदित्यनाथ अपने साथ अपनी कैबिनेट भी लेकर आएंगे और सभी कैबिनेट सहयोगियों के साथ संगम में स्नान करेंगे। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में कैबिनेट की मीटिंग भी करेंगे। मतलब महाकुंभ की धरती से योगी आदित्यनाथ एक दिन के लिए अपनी सरकार चलाएंगे। यहीं पर सीएम योगी और उनकी पूरी जो कैबिनेट की टीम है वो बैठेगी और हमारी इस पूरी रिपोर्ट की जो तस्वीरें हैं हमारे सहयोगी बाबूलाल जी दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूरी कैबिनेट की जो बैठक है वो होगी और यहाँ बैठक के बाद तमाम जो महाकुंभ से जुड़े निर्णय हैं वो भी लिए जाएंगे और न सिर्फ महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम जो योजनाएँ हैं पूरी कैबिनेट के बीच रहने वाली हैं, बल्कि सीएम योगी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ तो त्रिवेणी की पावन धारा में आस्था की जो डुबकी है वो भी लगाएंगे। वर्ष 2019 में जब अर्धकुंभ लगा था तब भी योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाई थी। अर्धकुंभ 2019 में योगी आदित्यनाथ ने 2 बार कुंभ में स्नान किया था। पहली बार योगी अपनी कैबिनेट के साथ आए थे और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ भी उन्होंने संगम में डुबकी लगाई थी। इस बार योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में डुबकी के साथ कैबिनेट की बैठक भी करेंगे। बैठक में योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले ले सकते हैं जिसका फायदा न सिर्फ प्रयागराज को होगा बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को होगा। हो सकता है कि योगी कैबिनेट वाराणसी प्रयागराज को मिलाकर धार्मिक क्षेत्र बनाने पर फाइनल मोहर लगा दे। इस धार्मिक कॉरिडोर में 7 जिले शामिल किए जा सकते हैं। 2019 में योगी आदित्यनाथ ने कुंभ में हुई बैठक में प्रयागराज से मेरठ तक गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का फैसला लिया, जिस पर काम आखिरी चरण में है। वो एक योगी है और जो योगी होता है वो अष्टांग योग को धारण किए हुए होता है, तभी वो योगी बनता है। तो उन्होंने जो ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी पूरी कैबिनेट के साथ संगम में स्नान करूंगा, ये बहुत श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के संगठित लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनके जुड़ने से समाज को एक दिशा मिल रही है। राज्य के सीएम के साथ में पूरा दल समूह अगर स्नान करता है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे राजा महाराजा थे और जो परंपरा थी तो वो आप सब देखने को मिल रही है। योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करने आ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को इस पर भी आपत्ति है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी स्वेच्छा से जहां चाहे वहां कैबिनेट की बैठक करे, लेकिन महाकुंभ जैसी पवित्र स्थली पर पूर्व में भी जैसे कैबिनेट की बैठक सरकार की तरफ से की गई है, योजनाओं को धरातल पर उतारने का झूठा ढोंग और पाखंड किया गया है। कम से कम सरकार को महाकुंभ जैसी पवित्र स्थली को बचाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शायद ये भूल गए कि उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाकुंभ आने वाले हैं। इसका ऐलान उन्होंने पिछले दिनों ही किया था। कुंभ में जाने की जो परंपरा है
वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। अखिलेश महाकुंभ में नहाने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने तो पहले ही हरिद्वार में गंगा स्नान कर लिया है। मकर संक्रांति के दिन ही अखिलेश ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई, जबकि योगी आदित्यनाथ अगले हफ्ते संगम में डुबकी लगाने आएंगे। ये वो जगह है जहां से पूरी कैबिनेट के साथ तो उनका आगमन होगा। सामने का जो इलाका आप देख रहे हैं ये जेटी विशेष तौर पर बनाई गई है, कह लें कि विशेष तौर पर तैयार की गई है, और यहीं से जो आगमन है उनकी पूरी कैबिनेट और पूरी जो टीम है उसका होगा। और यहीं से जो पूरी कैबिनेट की जो टीम है उसके साथ सीएम योगी बोट का सहारा लेंगे और सीधे सामने संगम नोस का इलाका है वहाँ पहुँच करके माँ त्रिवेणी की गोद में आस्था की जो डुबकी है वो लगाएंगे। 2019 में योगी ने अर्धकुंभ में स्नान किया था और 3 साल बाद 2022 में वो फिर से यूपी के सीएम बने। अब योगी आदित्यनाथ 2025 के महाकुंभ में स्नान करने आ रहे हैं। सवाल है कि क्या फिर 2027 के चुनाव में इस स्नान का असर दिखेगा और फिर से यूपी की कमान संभालेंगे। इस बार महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ 20 या 21 जनवरी को आ रहे हैं। उस दिन उसके आसपास कोई मुख्य स्नान पर्व नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, महाकुंभ नगरी।